चाय का भी आपने कहा कि हमारा कल्चर है, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया में ओवरऑल चाय बहुत पसंद किए थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जो चाय पी जाती है ऑब्वियसली उसको कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि हम उसमें दूध ऐड कर देते हैं पत्ती के साथ। तो चाय मैदे के लिए कोई फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, इसको आज क्लियर कर दें क्योंकि इसमें मल्टीपल ओपिनियंस हैं। देखिए, मैदे के लिए अगर हम सिर्फ मैदे के लिए बात करें, अगर आपको तेज़ाबियत का इशू है तो चाय आपको कम से कम पीनी है। नहीं, अब चाय इटसेल्फ उसमें दूध ऐड कर देना क्या ये हेल्दी है? मतलब क्या ये कंपाउंड हेल्दी है वैसे ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए मैदे की? चाय के अंदर दूध जितना कम से कम हो उतना चाय का फ़ायदा है। इसको शरबत की तरह हम बना लेते हैं एंड मुझे भी वही चाय पसंद है जिसके अंदर जो दूध है वो थोड़ा ज़्यादा हो। अब ज़्यादा अच्छा। दूध की मेरी और आपकी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। अच्छा। मेरे नज़दीक ज़्यादा दूध है 1/4 कप। इंग्लिश टी जो होती है उसमें 2 टेबल स्पून होता है, वो तो ना पी जाती है ना समझ आती है इसका करना क्या है, बट 1/4 कप मेरे लिए ज़्यादा है। आम बंदों के लिए अगर आप देखें तो 1/4 कप में तो चाय का मज़ा ही नहीं आ रहा। दूध के अंदर हम पत्ती डाल देंगे, हाँ जी। उसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़ाया हो गए। जो चाय के अंदर, चाय के पत्तों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, आपके दिमाग के लिए अच्छे हैं, आपके बालों के लिए अच्छे हैं, वो दूध के साथ बाइंड हो जाते हैं। दूध के जो कैल्शियम है दूध का वो भी ज़ाया हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट से। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ऐसी चाय पी के। मैदे की अगर हम बात करें तो मैदे के लिए भी ये चाय नुकसानदेह है, लेकिन हर कोई छोड़ नहीं सकता। अगर आप मैदे के मरीज से कहें चाय छोड़ दें और उसके सर में दर्द होता है चाय ना पी के, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जुल्म है।